VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नरेला में चोरों का आतंक। जी हां, रात के अंधेरे में चोरों का आतंक। जी हां, सेक्टर 810 DDA भारत अपार्टमेंट के अंदर रोज होती हैं वारदातें हैं और पुलिस रहती है सोती। ये विषय चिंताजनक है क्योंकि 4 से 5 व्यक्ति आते हैं वारदात को अंजाम देने के लिए और बड़े ही बेफिक्री के साथ। आप देख रहे हैं किस तरह से उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। वो इस तरह से 1-2 व्यक्ति ऊपर चढ़ते हैं, दूसरी मंजिलों पर जाते हैं, 1-2 व्यक्ति नीचे खड़ा होकर देखता रहता है। ये साफ नज़र आ रहा है और चाहे तो पुलिस इसको आसानी से पकड़ सकती है, लेकिन क्योंकि ये इनके कपड़ों के माध्यम से या अन्य इनकी शारीरिक पहचान से वो इनको पहचान सकते हैं, लेकिन बीट ऑफिसर हैं कि इन्हें पहचान कर इन्हें सलाखों के पीछे भेजने की बजाय रोज़ वारदात होने का इंतज़ार करते रहते हैं। ये नरेला भारत अपार्टमेंट का मामला है जिसके अंदर रोज़ कोई ना कोई वारदातें बढ़ती हैं और किसी न किसी, जब तक लगता है कि प्रशासन जब तक नहीं जागेगा, जब तक चोर किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते या किसी व्यक्ति पर कोई हमला नहीं करते, तब तक प्रशासन नहीं जागता। ये देखा गया है अमूमन। अगर आप पिछली घटनाओं को देखेंगे तो कितना भी लोगों ने शोर मचाया हो। इसी तरह की घटना हम आपको बता दें, गांव भोरगढ़ के अंदर भी कम से कम 15 से 20 लोगों की टोलियां आती हैं और रात में किसी भी दुकान को, किसी भी मकान को अपना निशाना बनाकर भाग जाती हैं, जिसको देखते हुए स्वयं गांव के लोगों ने ही अपना ठीकरी पहरा बैठाया है, स्वयं ही अपना पहरा देते हैं जिससे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब यही देख रहे हैं NIA थाना ने जो पहले हाथ खड़े किए थे, अब शायद लगता है कि नरेला थाना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर अब भारत अपार्टमेंट के लोगों के अंदर आतंक का डर है, क्योंकि सभी को पता है 1-1, 2-2 व्यक्ति अपने घरों में रहते हैं और ये लोग इंतज़ार करते हैं। अगर मान लिया रात के वक्त कोई देर से कहीं किसी शादी पार्टी से आ रहा है तो ये उसे अपना निशाना बनाने में देर नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोगों पर अगर दिल्ली पुलिस ने जल्दी कोई शिकंजा नहीं कसा तो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होगी, फाइलें भरी जाएंगी और दिखावे के लिए सभी कार्रवाई की जाएंगी। वहाँ पर फिर अब कह देंगे कि मीडिया वाले बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मीडिया वाले वही दिखाते हैं जो होता है और हम सुरक्षा चाहते हैं पब्लिक की और हम चाहते हैं कि जागरूक रहें पुलिस भी और पब्लिक भी, ताकि कोई भी बड़ी घटना ना घट सके। इसलिए आप स्वयं अपनी सुरक्षा करें। अब जिस तरह से CCTV कैमरे में कैद हो चुका है और जहां CCTV कैमरे नहीं है वहां पर ये नहीं आएगा, तो कृपया करके आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। रात के समय कोई बेल लगाएं, कुछ भी ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे आपको स्वयं अंदेशा हो जाए कि बाहर कोई व्यक्ति आ रहा है। और जब भी इस तरह की घटना हो तो आसपास के लोग भी स्वयं तुरंत उठकर बाहर आएं और आकर उस चीज़ का मुकाबला करें, नहीं तो ये किसी न किसी पर जानलेवा हमला कर कर भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो कट्टा है, एक प्लास्टिक का कट्टा अपने हाथ में लिए हुए हैं, इसमें ज़रूर कोई ना कोई ख़तरनाक हथियार होगा और मकान को तोड़ने, मकान के ताला तोड़ने का, गेट उखाड़ने का भी कोई ना कोई इनके पास औजार, सलाखें, कोई ना कोई चीज़ होगी। तो ये अपने आप को बचाने के लिए तुरंत उस व्यक्ति पर हमला कर देंगे। तो ऐसे में अब सोच कर देखिए, अगर किसी को बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो ये आगे आने वाले समय में कितना ख़तरनाक होगा। टैलेंट ऑफ इंडिया हमेशा हर किसी को जागरूक करता है और जागते रहिए, क्योंकि आप लोगों का ही ये मकान है, आप लोगों की ही सोसाइटी है, आप लोगों का ही ये क्षेत्र है और आपकी ही जान है और आपका ही माल है। इसलिए आप स्वयं इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो लगता है कि रात के समय सिर्फ
पिकेट लगाकर खड़ी हो जाती है, वो भी सिर्फ उगाही करने के लिए। अवैध उगाही के सिवाय इनके पास कोई कार्य नहीं होता, जबकि इनको मालूम है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है। इनके कपड़ों से, इनके शरीर के बनावट से ये चाहे तो बीट अफसर रात को इनको देखकर कैमरे के अंदर सुबह जाकर उनको 1 मिनट में उठाकर ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से रोकती है उनकी स्वयं की जो भ्रष्टाचार की एक नीयत है वो। और ईमानदारी से अगर दिल्ली पुलिस काम करे तो देर नहीं लगती किसी भी मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाने में। अब ये देखिए किस तरह से दबे पाँव आराम से पहले ऊपर जाता है और ऊपर से अब नीचे आ रहा है। अब नीचे आकर उसने अपने साथियों को इशारा किया है कि एक व्यक्ति यहाँ है, इसमें देखिए मकान में कौन है कौन नहीं है। देखिए किस तरह से कितने आराम से मतलब वो जो देख रहा है। और अब ये गए हैं ऊपर। अब ये चारों व्यक्ति ऊपर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ तक तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कैमरे नहीं हैं, जिसकी वजह से ऊपर की फुटेज हमारे तक नहीं पहुँच पाई है। नहीं तो ये भी पता लग जाता है कि ऊपर जाकर कि इन्होंने किस मकान को अपना निशाना बनाया है। भारत अपार्टमेंट में रहने वाले राजेश सिंतोले ने बताया कि हम किस तरह से अपने आप को यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रात के अंधेरे में चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इससे लगता है कि नरला की पुलिस सो रही है। जी हाँ, राजेश सिंतोलिया ने मीडिया के सामने बताया कि हम दिन में थके हारे आते हैं और जब रात में आकर अपना खाना खाकर सो जाते हैं तो ये चोर चोरी को अंजाम देते हैं। और डर यही सताता है कि रात के अंधेरे में अगर मान लिया कोई व्यक्ति अकेला इनका सामना करे तो उस व्यक्ति को ये शायद उसकी जान भी ले लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आते तो सड़कों के माध्यम से ही है, लेकिन क्या सड़कों पर पुलिस को ये लोग नज़र नहीं आते? क्या इनकी छानबीन नहीं होती, या बीट अफसर इन्हें पहचान नहीं सकता? सिर्फ मास्क ही तो पहना है, और मास्क होते हुए भी अगर वो इन्हें पहचान कर इन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते तो फिर फ़ायदा क्या है? सी के बड़ा यो एक कैमरा तो वही लगवाना चाहिए जिसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग। ये ना जियो बड़ा है। भला का लगवा दूंगा कल बोल दूंगा वो सेफ